एक बार कथा प्रसंग ऐसा आया कि भगवान श्याम सुंदर और बाबा भोलेनाथ को युद्ध भयो। और युद्ध कैसे भयो? बोले भगवान श्याम सुंदर के जो नाती है ना अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के जो पुत्र, उनके विवाह में ऐसा माहौल बनो कि भोलेनाथ और श्याम सुंदर को युद्ध भयो। राजा परीक्षित ने कही, बोले प्रभु ये तो बात जो हमें अच्छी न लगी, हजम नहीं हुई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जिन श्याम सुंदर के लिए नारी बन के आ रहे हैं, इतने प्रेम में हो रहे हैं, और फिर वो युद्ध कैसे कर सकते हैं आपस में? युद्ध तो नहीं होना चाहिए। पूरी कथा सुनाओ। पूरी कथा कैसे सुनाई? बोले सोनितपुर का राजा है बाणासुर, और बाणासुर की पुत्री है उषा। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया और देख करके ये कहा, बोले अब विवाह तो उन्हीं से करूंगी। उषा की एक सहेली है चित्रलेखा, उसने चित्र के माध्यम से अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तो बोले यही है वो राजकुमार। और मायावी विद्या से अनिरुद्ध को लाकर उषा के भवन में विराजमान करा दिया। दोनों में बात हुई तो बाणासुर को पता चला, बाणासुर आया, युद्ध किया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। क्यों बंदी बना लिया? क्योंकि बाणासुर के 10,000 हाथ हैं, और 10,000 हाथ होए तो बाकी सामने को जीत जाए। बोले युद्ध में पूरी सेना की सेना है, एक 47 की फेल है बाकी सामने। आप बताओ 10,000 हाथ है तो कितने बाण छोड़ेगा एक बार में? रक्षी जी आप बताओ कितने छोड़ेगा 10,000 हाथों से एक बार में बाण? आधे तुम ही करो, हम पे क्या करा? 5,000 बाण आ रहे हो सामने से, दीवार की दीवार लगी हुई आ जाएगी, बंदी बना दिया। लेकिन भगवान को पता भी नहीं चला। 4 महीना बीत गए, बरसात वाले। हाँ तो भाई 2 हाथ होते हैं तो एक धनुष एक तीर ही तो न करेगा, एक ते तो पकड़ेगो ना, तो 5,000 ते पकड़ेगो, 5,000 ते छोड़ेगो। तो सुनिए, 4 महीने बीत गए, नारद जी के माध्यम से पता चलो रहने की ओर चलती है। और जो बाणासुर की राजधानी पर पहुंचे और आक्रमण करना चाहते हैं कि भोलेनाथ आकर के सामने खड़े हो गई। भोलेनाथ ने कही, बोले सुनो प्रभु, मैंने इसे वरदान दे रखा है कि मैं इसकी नगर की रक्षा करूंगा, क्योंकि बाणासुर के 10,000 हाथ हैं। भगवान ने तांडव किया ना, तो 10,000 हाथों से वाद्य यंत्र बजाई माने, और भगवान प्रसन्न है गई। वरदान मांगो तो क्या मांगो मालूम? बोले मूर्ति वैसे तो कोई जीत ही नहीं सके, फिर भी तुम मेरे नगर की रक्षा करो। तो भगवान ने कही, बोले मैं बच्चन बंधन में बंधा हुआ हूँ और तुम लौट जाओ प्रभु। भगवान ने कही, बोले तुम बच्चन बंधन में, तो हम कर्म बंधन में, हमारा नाती बंदी बना रखो है, तुम ही हट जाओ नीचे। बोले न मैं हट सकता हूँ न तुम हट सकते हो। तो बोले अब तो युद्ध ही होगा। बोले तो करो युद्ध, धर्म संकट में है दोनों। युद्ध प्रारंभ हुआ और देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए। बोले वो कहूंगी बच्चा तेज संसार का चुना बच्चे को, जब विश्व की अकल की 2 महाशक्ति आपस में टकराएंगी तो होगा क्या? देवताओं की माता को निर्वस्त्र करके दोनों के मध्य में प्रकट किया और दोनों ने मुख फेर लिए इधर उधर, युद्ध से विरक्त भई। इधर भगवान श्याम सुंदर ने सेना को आदेश दिया, बोले टूट पड़ो, और सेना बाणासुर की सेना पर टूट पड़ी। लेकिन भगवान ने, भोलेनाथ ने देखा तो एक त्रिसरा नाम के ज्वर को प्रकट कर दिया। भगवान श्याम सुंदर की सेना के शरीर को जला रही है त्रिसरा। भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि वैष्णव ज्वर को प्रकट किया और उस पर छोड़ दिया। और त्रिसरा और वैष्णव का जब युद्ध हुआ तो वैष्णव ने त्रिसरा को बंदी बना लिया। भगवान श्याम सुंदर के चरणों में आकर गिरा, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे बचाओ। भगवान ने कही, बोले सुन, जो यह कथा सुने तो वासे तो दूर होना पड़ेगा। त्रिसरा नाम को ज्वर माने बुखार, बोले तुझको दूर होना पड़ेगा। इस कथा का ये सबसे बड़ा महात्मा है कि इस कथा को कोई सुनता है तो कितना भी पुराने से पुराना ज्वर हो, बुखार हो, वो सब दूर हो जाता है, पीड़ा हो। यही भगवान ने वरदान दे दिया।
इधर भगवान श्यामचंद्र बोले ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तब भगवान ने जम्यास्त्र छोड़ दिया भगवान को मोहित करते हुए भोलेनाथ को। भोलेनाथ को जमाई पे जमाई आ रही है, युद्ध से विरक्त हो रहे हैं। इधर आया बाणासुर सामने से, तो भगवान ने सुदर्शन को आदेश दे दिया और गए सुदर्शन और वहां के भोजन को वेदन करने लगे। लास्ट में तब जब दो भुजा रह गई, तब प्रहलाद जी प्रकट है, हाथ जोड़ के बोले प्रभु तुमने कहा वरदान दोगे तेरे वंश में काबू न मारूंगा, और जो मेरे ही वंश में तो है। बाणासुर कौन है? प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, बलि को बाणासुर। भगवान बोले नहीं मारूंगा, कोई चिंता मत करे। इधर भोलेनाथ ने बाणासुर से कह दी जा जल्दी चरणन में गिर जा, यही बचाएंगे तो यही मारे बीमारे तो बचाई बीमारी यही है। चरणन में गिर गो, प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरा सब अभिमान दूर है, कोई बड़ा अभिमान होगा 10,000 हाथ है। भगवान ने क्षमा कर दिया और बड़े धूमधाम से अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ। बोले आनंद कंद भगवान की। आगे राजा नरक की कथा आती है, राजा नरक की कथा सुनिए। जीवन में हमें ये चीज ध्यान करनी चाहिए कि अगर हमने कोई दान पुण्य कर दिया है तो उसकी ओर न तो हमें फिर देखना है, न भूल कर उसकी चर्चा करनी है, उसे तो भूल ही जाना है। क्योंकि दान करके और हम बखान करेंगे हमने दोनों दान कर दो या भाई हमारा वहाँ पे हको है हमने जो दान करो है, तो वो सब बेकार है, तो की कृपा नहीं होगी और उल्टा नरक में जाना पड़ जाएगा। दान किसी भी चीज का क्यों ना सही। अब लोग क्या करते हैं, कन्यादान कर देते हैं, है ना। लड़की का विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया, कोई बात है जो हमारी छोई है हमारी है, अरे तेरी कहते रहेगी अब मैंने तो वही दान कर दूंगा, हमारी चलेगी, हम चलाएंगे अपनी, हमारी छोई तो ऐसे करेगी, हमारी ये छोड़ी, तेरी होती तो जब ही रहती तू दान ना कर। तो अब दान करने के बाद तू इस पर अपना अधिकार जमा रहा है तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। किसी भी चीज को ले लीजिए। राजा नरक ने गौदान किया, गैया को दान करो ब्राह्मण को, और वो गैया खुल के राजा की दोबारा गौशाला में आ गई और दूसरे दिन दूसरे पंडित जी को वहां दान कर दी। जो कल पंडित जी ले गए ना, वो आए बोले महाराज मेरी गैया लौटी आई, मैं लौटाई दूं, और देखी तो कोई गैया दूसरे पंडित जी के हाथ में दे दी। बोले महाराज जी गैया लौटाओ। अब जिन पंडित जी ने ले गया वो बोले मैं तो संकल्प चलेगी, मैं क्यों लौटाऊं। राजा दोनों उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ो है, वो बोले तुम मान जाओ तो 5 गैया तुम ले लो, या तुम मान जाओ तो 5 तुम ले लो, या छोड़ दो। दोनों ब्राह्मणों ने उस राजा को इस प्रकार से देखा तो श्राप दे दिया, बोले रे दुष्ट, दान दे के अब तेरे का अधिकार होते ना दूसरे चौ दान करी तो बताया, तू तो गिरगिट की तरह रंग बदल लो, जा श्राप है हमारों का, तू गिरगिट ही बन जाए। परम प्रतापी पुण्यवान दानवान, और उस राजा को श्राप लग गया छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी भूल के कारण। इन कथाओं से ये शिक्षा मिलती है हमको और इसको धारण करना चाहिए। कोई दान पुण्य कर दिया है तो उसका कभी हमें फिर भूल करके भी उच्चारण न करें कि हमने इतना कर दो सब। पहली बात तो तुम करवेवारी कौन हो, ठाकुर जी ने तुम पे कराया हुआ, न ठाकुर जी तुम्हारे मन में ये प्रेरणा देते तो न तुम कर पाते।